मूवी प्रारंभ होती है और हमें लंदन का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर को एक कब्र दिखाई देती है, जिसे 11वीं शताब्दी में एक गुफा में दफना दिया गया था। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम हेनरी था। जैसे ही उसे इस कब्र के बारे में पता चलता है तो वह यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ के वर्करों को पैसा देता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और यह भी कहता है कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। और इसके बाद वह एक कहानी सुनाने लगता है जहाँ पर इजिप्ट की एक प्रिंसेस की एमनेट के बारे में बताने लगता है, जो कि बहुत ही तेज और अच्छी योद्धा थी, जो कि किंग फिरौन की अकेली बेटी थी और किराम के बाद उसका ही गद्दी पर अधिकार बनता था। और उसके बाद फिरौन की दूसरी वाइफ से उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कि अब आगे चलकर राजा बनेगा। एमनेट को देखकर बहुत ज़्यादा जेलसी हुआ, क्योंकि अब वह यह सब उसके हाथों से चला जाएगा और नया राजकुमार यह पैदा हुआ लड़का बनाया जाएगा। अतः वह नए राजकुमार को मारने के लिए शैतान के जादूगर से समझौता करती है। वह कहती है कि इस दुनिया में शैतान को लेकर आएगी और खुद ही यहाँ पर शासन करेगी। यह एमनेट अपने पिता और उनके नए बच्चे को भी मार देती है और इस दुनिया में नए एक इंसान को लाने के लिए एक आदमी को चूज करती है, ताकि बाद में अगले जन्म में उसे इस दुनिया में ला सके। लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाता है और उसे एक मम्मी के रूप में इजिप्ट से दूर कहीं दूर दफना दिया जाता है, जहाँ पर वह सालों से दफन है। चीन सेन होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर दो ऑफिसर नेक और ट्रेस टेररिस्ट पर अटैक कर रहे होते हैं। वह आतंकवादियों को मारने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। और अंत में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बमबारी से वे जहाँ गिरते हैं वहाँ एक मकबरा बन गया है, जो कि ज़मीन के नीचे है। निक वहाँ जा ही रहा होता है कि तभी उनका सीनियर आता है और उन्हें वहाँ जाने से रोकता है। इस पर दोनों में खूब बहस होती है। तभी वहाँ पर जेनिफर यानी जेनी आ जाती है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है, और निक को स्लैप करती है और बताती है कि तुम ऐसा इतिहास के साथ मजाक क्यों कर रहे हो। और फिर सीनियर से इजाज़त लेकर वे तीनों लोग केव के अंदर जाते हैं। वही अंडरग्राउंड है जो कि उन्होंने अभी तक देखा था। और नीचे उतरने पर वे लोग देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ पारा ही दिखाई देता है, जो कि किसी को भी उसके अंदर जाने से रोक रहा होता है। वास्तव में यह एक मकबरा नहीं था, बल्कि यह एक लेक था, जिसके हिफाजत के लिए बहुत सारे गार्ड को तैनात किया गया था, जो कि एक रस्सी से बंधा था। अब उन लोगों के पास बहुत कम समय था। अब निक एक एक करके सभी चैन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो वह ताबूत था वह धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। निक को यह देखकर उसे कुछ विजन आने लगते हैं, जिसमें उसे बार बार एमनेट दिखाई देने लगती है। तभी उसके मित्र को एक मकड़ी काट लेती है और उसके बॉडी में बहुत से अजीब ही चेंजेस फील होते हैं। और जैसे ही वे लोग बाहर आते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कौवे बाहर दिखाई देने लगते हैं, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। जैसे ही वे लोग प्लेन के उस ताबूत के साथ लेकर ऊपर उड़ते हैं तो क्रिस, जिसको मकड़ी ने काटा था, वह अजीब बिहेव करने लगता है। उसकी आंखें पलट जाती हैं और वह ताबूत को खोलने की कोशिश करने लगता है। और जब उसे रोकने की कोशिश की जाती है तो वह सबको मारने लगता है। वह सीनियर ऑफिसर को भी कई बार चाकुओं से घोंप देता है। और जब वह जेनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो निक उससे गुस्से से बंदूक से मार देता है। उसी दौरान कुछ कौवे का उस प्लेन पर आक्रमण कर देते हैं और शीशे को तोड़ते हुए जो अंदर चले आते हैं। क्रिस जेनी को पैराशूट पहनाकर नीचे भेज देता है और खुद ही जहाज में रहता है और कुछ समय बाद प्लेन क्रैश हो जाता है और सबके सब मारे जाते हैं। इसी के बाद हमें मुर्दा घर दिखाया जाता है, जिसमें टॉम एकाएक जाग उठता है और वह देखता है कि उसका मरा हुआ दोस्त अब उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। वह निक को बताता है कि एमनेट तुम्हारा यूज कर रही है और वह तुम्हारे जरिए इस पृथ्वी पर शैतान को लाना चाहती है। अब सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि एमनेट अब ताबूत से बाहर आ गई है। वह सबको मारकर खुद को ताकतवर और पावरफुल बना रही है, ताकि वह पहले जैसे बन सके। इसके बाद निक जेनी से मिलता है और वो पूछती है कि प्लेन क्रैश हो जाने के बाद भी तुम जिंदा कैसे बच गए और तुम्हारे बॉडी पर कोई चोट के निशान भी नहीं है। और आगे बताती हैं कि वह एक आर्कियोलॉजिस्ट है, जो कि उसे बताया गया था कि वहाँ पर किसी प्रिंसेस की मौत के बारे में लिखा गया था, जो कि अब उसे हटा दिया गया है। और वह किसी खंजर को ढूंढ रही है जो कि शैतान पर का है और उस पर एक लाल रत्न भी लगाया गया है। यहाँ पर बताया जाता है कि खंजर और वह लाल रत्न उस शैतान को ताकत देते हैं। यह सब उसी किताब से मिला था जिसको
को की दफना दिया गया था। उसे रेड जैम के साथ दफना दिया गया था क्योंकि उसने रेड जैम को चोरी करने की कोशिश की थी। और वह बताती है कि कुछ देर पहले ही वह कब्र लंदन में पाई गई है, अतः वह रेड जैम भी वहीं पर उपलब्ध होगा। वह बताती है कि यह मकबरा एमलेट तक लेकर जाती है जो कि इजिप्ट की प्रिंसेस है, और बताती है कि उसने ही अपने फादर और अपने उसके बेटे का कत्ल किया था। वह यह सब बता ही रही होती है कि तभी निक का फ्रेंड केन को बुलाता है और बताता है कि तुम दोनों लोग अमर रहोगे क्योंकि तुम प्लेन क्रैश में तभी तो बच पाए हो। तुम्हें उस शैतान के मुताबिक ही चलना होगा, नहीं तो यह अच्छा नहीं होगा। तभी जैनी को अपने सीनियर की कॉल आती है और उसे कहता है कि तुम अपने को लेकर साथ अपने यहाँ पर आओ। जैनी निक को अपने साथ कर जाने के लिए कहती है। तब इस पर नायर कहता है कि हमें पहले उस ताबूत को ढूंढना चाहिए। ये लोग उस ताबूत के पास जा ही रहे होते हैं कि देखते हैं कि वह एमलेट सब बाकी लोगों को मारकर काफी ज्यादा पावरफुल हो रही थी। वह निक पर अटैक करने लगती है, लेकिन जैसे ही वह खंजर से मारने लगती है तो वह देखती है कि खंजर पर तो वह लाल रत्न नहीं लगा हुआ है। वह यह सब देखकर परेशान हो जाती है। साथ ही वह जैनी को भी नोटिस करती है और जैनी की पीछा करने लगती है। निक जैसे तैसे करके जैनी को बचाता है और बाहर भागता है और एक ट्रक में चला जाता है। और लेकिन फिर से हमें यहाँ पर एमनेट दिखाई देती है और वह एमनेट इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन ओवर स्पीड की वजह से यह ट्रक पलट जाता है। एमनेट जैनी को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट की ग्रुप आ जाती है जो कि एमनेट को पकड़ ले जाती है। और तब हमें पता चलता है कि जैनी का बास और कोई नहीं है बल्कि वो हेनरी है। और बताता है कि वह खुद ही एक मॉन्स्टर है जो कि अपने पावर को काबू पर रखने के लिए एक सुई का भी प्रयोग करता है। उसके बाद वह उन दोनों को वहां पर ले जाता है जहां पर एमनेट को रखा गया था। वह एमनेट की बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और भी दिखाया जाता है कि वह मकबरे में वह लाल मणि मिल जाता है। जैनी बात से पूछती है क्या वह निक को भी मार देगा। तब पता चलता है कि वह भी उस शैतान को पृथ्वी पर लाना चाहता है और वह इसके लिए वह निक की बॉडी का प्रयोग करेगा। इसके बाद उसकी बॉडी को पूरी तरह से चीर-फाड़ कर उसके बॉडी का परीक्षण किया जाएगा। जैनी ने उस शैतान की बॉडी को एक्टिवेट कर दिया है। अब जैनी ने भी उसी को चुना है और इसीलिए वे लोग अब निक को मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ एमनेट एक कीड़े की मदद से उनके आदमी को अपने काबू में कर लेती है और खुद को आज़ाद करा लेती है। इसके बाद वह निक को जैनी की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह उससे इंजेक्शन को छीन लेता है और कुछ समय बाद हेनरी एक राक्षस के रूप में बदलने लगता है और यह देखते ही निक उसको इसका इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद वह नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद निक और जैनी उस गोल्डन लाल मणि को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं और एमनेट भी अब पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी है और वह इजिप्ट के रेत को बुलाती है और ऑर्डर देती है किसी तरह वह निक को ढूंढ कर लाएं। और इसके साथ ही लंदन में एक बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता है। निक और जैनी अपनी जान बचाते हुए एक अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं। इसके बाद एमनेट उस जगह पर जाती है जहाँ पर उनको वह मकबरा मिला था और वहाँ पर सभी मुर्दा लोगों को जिंदा कर देती है। वह उस गार्ड को मारकर वह लाल मणि भी ले लेती है और दूसरी तरफ निक और जैनी के पीछे वह मुर्दा लोग लग जाते हैं जो कि दीवार को तोड़कर उन दोनों को पानी के नीचे धक्का देते हैं। कुछ ही समय बाद एमनेट जैनी को पानी के अंदर से खींच लेती है और वह बेहोश हो जाती है। निक किसी तरह उसे पानी से बचाकर बाहर ले आता है और वहां पर उससे एमनेट के लोग पकड़ लेते हैं। एमनेट एक खंजर लेकर उसके पास जाती है और दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। निक दूर जाकर गिरता है और एमनेट देखती है कि वह खंजर निक के पास है और निक वह खंजर तोड़ने ही वाला होता है कि एमनेट उसे रोक देती है और रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा मत करो, इसकी वजह से तुम हरदम के लिए जिंदा रहने वाले भगवान बन सकते हो और तुम्हारे पास दुनिया की सभी ताकत होगी और तुम दुनिया पर राज करोगे, इसलिए तुम यह मुझे दे दो। निक ऐसा नहीं करता है बल्कि वह उस खंजर से अपने आप को मार लेता है। एमनेट परेशान हो जाती है और इसके बाद निक के अंदर वह डेड बॉडी चली जाती है और उसके अंदर पावर भी आ जाते हैं तो वह निक पर कब्जा कर लेता है। लेकिन जैसे ही निक की नजर जैनी पर पड़ती है तो कुछ उसे याद आने लगती हैं और वह फिर से अपने आप पर कंट्रोल पा लेता है और फिर उसे खुद पर कंट्रोल करके एमनेट को पूरी तरह से मार देता है और जैनी को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। जैनी होश में आ जाती है। सीन चेंज होता है और दिखाई देता है कि अब वह इजिप्ट चला गया है। वह अपने मरे हुए मित्र को भी फिर से जिंदा कर लिया है। अब
वह नए रास्ते की तलाश में था। इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। हमें आशा है कि यह मूवी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मूवी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अगली बार आप कौन सी मूवी देखने वाले हैं। हाँ, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद मित्रों, जल्द ही मिलेंगे हम आप